सब लोगों का अगर संघर्ष होगा तो हमें न्याय मिलेगा। ऐसे तो हमें जीने ही नहीं देंगे। किसी के बाप सुरक्षित नहीं, किसी के भाई सुरक्षित नहीं, किसी के पति सुरक्षित नहीं। न्याय चाहिए हमें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और एक बच्चे को सरकारी नौकरी वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करें, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप लेगा। मैं 3 दिन से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ इस धरने का कारण यही है कि गुंडागर्दी को खेती से अन्याय दुराचार हो रहा है, इसको मिटाने के लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए जाएंगे। खेतड़ी की अजीत हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे बसपा नेता मनोज घुमरिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, आज से 3 दिन पहले भी मैंने यहाँ जो घटनाक्रम हुआ था उनको लेकर मनोज घुमरिया जी से मुखातिब आपको करवाया था। आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन से भी इनकी वार्ता हो रही है, लेकिन लगातार वार्ताएं हैं जो विफल हो रही है। क्या नतीजे निकले हैं अब तक और अब तक आगे क्या इनका प्लान रहेगा, कहाँ तक मतलब ये धरना प्रदर्शन चलेगा, कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, मनोज घुमरिया जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज महिपाल मेघवाल हत्याकांड का तीसरा दिन है। 3 दिन से लगातार सर्व समाज और महिपाल मेघवाल के परिवार के साथ इस अजीत हॉस्पिटल में डटा हुआ है। इसी अजीत हॉस्पिटल की मोर्चरी में महिपाल मेघवाल का शव पड़ा है, लेकिन ऐसी निष्ठुरता हमने सरकार की पहले कभी नहीं देखी। एक गरीब के लिए सरकार के पास समय नहीं है, सरकार को सोचना पड़ेगा। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि इस परिवार के लिए आप आगे आएं और इस परिवार को संबल दें। इस परिवार के लिए जो हमने मांग रखी है कि 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और एक बच्चे को सरकारी नौकरी वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करें, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप लेगा और इसके लिए राज्य सरकार आगे जिम्मेदार होगी। हम सरकार के प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में हैं, यहाँ जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और जिला प्रशासन निरंतर हम लोगों को आश्वासन दे रहा है कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के पास पहुंचा दिया गया है, लेकिन आगे से ही देरी हो रही है तो हम ये मानेंगे कि सरकार गरीब के साथ है ही नहीं। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। वो गरीब के लिए सिर्फ भाषण में बोलते हैं, करते नहीं हैं। और हमारा तो निवेदन है कि आज महिपाल मेघवाल की हत्या हुई है, कल दूसरे का नंबर आएगा, तो यहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारें। यहाँ पे जो भ्रष्ट और नकारा अफसर हैं इनको यहाँ से निकालें और लायक अफसरों को लगाएं और इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं। हम सब लोग इस परिवार के साथ यहीं डटे रहेंगे और ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। जैसे ही सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम बढ़ाती है तो हम पूरी तरह से सरकार को सहयोग करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। सेना के जिला प्रभारी सुरेंद्र फौजी भी हैं, इनसे बातचीत करने को। हमें लगभग सर्व समाज को यहाँ बैठे 3 दिन हो गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ किशोर जी पत्रकार साहब, सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है और मुझे लगता है कि कुछ उग्र रूप लेना पड़ेगा। तो या तो आज अभी हमारा यहाँ पे जो एक कमेटी है हमारी बनी हुई है श्री मनोज घुमरिया जी की अध्यक्षता में, तो वो अभी निर्णय लेगी चंद घंटों में। लेने के बाद में हम कुछ इसे जो हमारी प्लानिंग है इसको चेंज करेंगे और हो सकता है कि हम अब उग्र रूप लेकर के और ये नेशनल हाईवे को जाम कर दें, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है, 3 दिन से यहाँ पे उनका बेटा भी है, उनकी बहन भी है, उनके भाई भी हैं, परिजन है और डेड बॉडी यहाँ पे रखी है। उस परिवार के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। अभी यहाँ से 22 मिनट में हमने एक घोषणा की थी मंच के माध्यम से कि कोई भी भाई इस व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ आर्थिक मदद करना चाहे तो कर सकता है। तो 22 मिनट में यानी कि ये सर्व समाज के लोग उसके दिल से जुड़े हैं, महिपाल जी के साथ में दिल से, महिपाल मेघवाल के साथ में दिल से जुड़े हैं। 22 मिनट में लगभग 1,10,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे। एक आदमी हमारा सिर्फ उससे एक जोड़ी लेकर के घूमा और एक लगभग 1 लाख से समथिंग 1 लाख से ऊपर रुपए इकट्ठे हो गए थे। तो ये क्या है? ये जन भावना है लोगों की और एक अन्याय के प्रति लोगों की एक कशिश है उनके दिल में कि जो खेतड़ी में अन्याय दुराचार हो रहा है, इसको मिटाने के लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए जाएंगे। और मैंने लोगों से पूछा भी, वो कह रहे हैं कि हम इस महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए तन मन और धन तीनों चीजों से हम उनके साथ हैं और इस आंदोलन में हमें जो भी आहुति देनी पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए भी हम जी जान से तैयार हैं। मैं 3 दिन से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ इस धरने का
कारण यही है कि गुंडागर्दी को खेतड़ी से खत्म करना। महिपाल जी मेघवाल तो गए हमारे को छोड़ के, लेकिन वो सर्व समाज को इकट्ठा कर गए हैं। वो सिर्फ इसीलिए कर गए हैं कि आगे कोई महिपाल ना मरे। हम प्रशासन से, राज्य सरकार से यही आश्वस्त होना चाहते हैं कि वो ऐसे कदम उठाए, कड़े कदम, कि आगे ऐसी कोई घटना ना घटे। धन्यवाद। तो देखिए काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफी संख्या में महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो महिपाल मेघवाल की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे रुकी हुई हैं, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी 4 दिन से हम भूखे तिसाए बैठे हैं, आंसू छुपाए। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सब लोगों का अगर संघर्ष होगा तो हमें न्याय मिलेगा। ऐसे तो हमें जीने ही नहीं देंगे। किसी के बाप सुरक्षित नहीं, किसी के भाई सुरक्षित नहीं, किसी के पति सुरक्षित नहीं। न्याय चाहिए हमें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे हम यहाँ से, चाहे वो कितना भी टाइम लगे। न्याय चाहिए, सरकार को न्याय करना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमने बाप खोया है, सर का साया उठ गया, न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे हम बिना न्याय। आपके पिताजी थे महिपाल जी? हाँ, मेरे पिताजी से, मैं बेटी छोटी हूँ उनकी।